गुफा के रहस्य की कहानी। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम का एक गांव था। गांव के बीच में एक गुफा थी। उस गुफा से बहुत डरावनी आवाज आती थी। ये आवाज इतनी डरावनी होती थी कि सुनकर रूह कांप जाती थी। जो शख्स उस गुफा के आसपास से गुजरता, उस शख्स की आवाज गुफा के अंदर से सुनाई देती। पिछले 32 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ का खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। कुछ समय पहले की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रोहित और जीतू को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी सुरेश उन दोनों से कहता है, सुरेश साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं, इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। रोहित, अरे सुरेश, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़े और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। रोहित और जीतू के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाजें गुजरने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। जीतू, यार रोहित, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। रोहित, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करते हैं। जीतू गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगा। जीतू को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। जीतू मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, जीतू बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। जीतू, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। जीतू को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर जीतू खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो तभी पीछे से रोहित की एक चीख पूरी गुफा में गुजरने लगी। रोहित की चीख सुनकर जीतू भागता हुआ पीछे गया। जीतू रोहित के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जीतू, रोहित, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? रोहित हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद जीतू रोहित को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। जीतू, रोहित, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। रोहित, तो ये दरवाजा खोल कर देख लो ना। जीतू, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। जीतू दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रोहित के शरीर पर पड़ती है। जीतू, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी रोहित के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। एक डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे रोहित को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। जीतू डरते हुए बोलता है, मतलब कि तुम्हें रोहित को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा, इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहां मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है।
इसके बाद जीतू भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा उस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। जीतू खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जीतू इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ इस दरवाजे के अंदर से आया और जीतू को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे जीतू की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने ये गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को नहीं जान सका।